कभी खुश नहीं रहने दूंगा मैं तुम लोगों को। मैं छीनूंगा तुम लोगों की खुशियां। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। जिस दुनिया पर मेरा राज हुआ करता था, आज उसी से मुंह छिपाता फिर रहा हूं मैं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब देखना मैं क्या करता हूं। हराया होगा तुमने एक से एक तुर्रम खां को, लेकिन विक्रांत गोयल को मात देना इतनी तुम्हारी औकात नहीं। कल का सूरज तुम्हारे लिए उजाला नहीं, अंधेरा लाएगा। ये वादा है विक्रांत गोयल का। सुनते नहीं ना आप दोनों, ना मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो गया। चलो जाओ, देर हो जाएगी। ईशा क्या कर रही हो? देखो हमारी बात सुनो, ये मैं और जिंदा साहब को डेट शेट पर जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्यों नहीं है जरूरत? बिल्कुल जरूरत है, जाइए आप लोग। देखो अलीशा, तुम्हारे कहने पर हमने ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए ना। अब तुम्हारी बात मान ली तो तुम हमारी बात मानो। डेट शीट पर क्यों भेज रही हो मैं? तो प्रॉब्लम क्या है डेट पर जाने में? और एक बात बताइए, आप दोनों एक दूसरे से कब से शर्माने लग गए? नहीं अलीशा प्लीज, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सी इट्स ओनली लॉजिकल ना। देखो गुड्डन और मैं, हम लोग पूरा दिन साथ में कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑलरेडी। तो अब ये डेट पे स्पेशली ये तैयार होके ऐसे कपड़े पहन के जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। एक काम करते हैं, हम लोग सब ऊपर चलते हैं और घर वालों के साथ बैठकर गप्पे मारते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, बहुत मजा आएगा। कम ऑन। यस। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। क्या आप लोग हमेशा परिवार परिवार करते हो? कभी कभी ना एक दूसरे के साथ रोमांटिक वाला टाइम भी जरूरी होता है। सब लोग जाते हैं, आपको भी जाना पड़ेगा। गाड़ी की चाबी, जाइए। पहले लॉन्ग ड्राइव पे, फिर मूवी, और फिर कुछ और फिर पेट पूजा। परफेक्ट डेट। अलीशा हम अंदर चलते हैं, डेट शेट पर फिर कभी चले हाय जाएंगे। हाय, कितने भाव खाते हो आप दोनों, बाप रे। और गुड्डन में आपसे मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आप तो कितनी यंग है, आपको तो ये सब प्लान करना चाहिए। और एजे भी तो कितने यंग है, कितने हैंडसम दिख रहे हैं। आप लोगों को जाना चाहिए। और आप ही बताइए, कौन सी बीवी अपने पति के साथ डेट पे जाने का मौका छोड़ती है? जाइए, सारा टाइम ना आप यहीं वेस्ट करेंगे, जाइए। और हाँ, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना गुड्डन माँ, मैं सबका ध्यान भी रखूंगी, टाइम पे खाना खा लूंगी, कोई शैतानी नहीं करूंगी और सो भी जाऊंगी। आप लोग रात तक एंजॉय करके आराम से फुल मस्ती करके आना। हाँ, आई लव यू, बाय। अब जाओ जल्दी। वैसे कल तो बहुत तैयारियों की बातें कर रहे थे आप जिंदा साहब, आज क्या हुआ? ऐसे चेहरा लाल क्यों पड़ गया आपका? शर्मा रहे हैं क्या अपनी बीवी के साथ डेट पर जाने में? यहाँ आओ तो। जरा फिर से कहना, मैंने कुछ साफ सुना नहीं। जरा आप करीब से बताओ ना। तुम डेट और बीवी वगैरह कुछ कह रही थी? नहीं मतलब हम तो बस इतना कह रहे थे कि देखिए ना, ये डेट शेट पर जाना अब से नहीं हो पाएगा, तो रहने दीजिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डेट पर नहीं ले जा पाऊंगा? नहीं मतलब हमें क्या लगता है ना कि ये जो डेट शेट पर जाना होता है ना, देखिए हमें पता है कि ऐसे कोई काम की तरह या मीटिंग की तरह नहीं होता है। अच्छा, पता है तुम्हें? हाँ, इसके लिए ना ऐसे थोड़ा सा रोमांटिक होना पड़ता है। ओके। जो कि है ना हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ही बीवी से 2 शब्द प्यार के करने से पहले शर्माऊंगा और एम्बैरेस हो जाऊंगा? हाँ, अच्छा ठीक है मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, आज दिखा देते हैं तुम्हें कि तुम्हारे ये जो मिस्टर जिंदल हैं वो कितने रोमांटिक हैं। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हैं आप जिंदल साहब? रोमांस है, बता के नहीं करके दिखाएंगे। तो मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, अपनी लाइफ की सबसे रोमांटिक डेट के लिए आप तैयार हो जाइए प्लीज। ठीक है, हम तैयार हैं। आफ्टर यू प्रिंसेस। वैसे आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम, ट्रूली गॉर्जियस। थैंक यू। हम क्या सोच रहे थे कि आप हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं? नहीं मतलब बोल रहे थे ना कि आज हमारी लाइफ की सबसे रोमांटिक डेट होगी।
तो हम सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा रोमांस करने वाले हैं आप? भाई वो तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा गुड्डन कि मैं इस छल्ली गुड्डन का दीवाना बन चुका हूँ। I love you गुड्डन। I love you मिसेस जिंदल। I love you गुड्डन। मतलब आपका कन्फेशन ठीक है जिंदल साहब, लेकिन जो हम करने वाले हैं ना, वो उसके सामने आपका कन्फेशन कुछ भी नहीं। क्या क्या करने वाली हो तुम? करके बताएंगे। गुड्डन खिड़की क्यों खोल रही हो? गुड्डन इंदौर वालों, आज गुड्डन सबको बताएगी कि वो अपने जिंदल साहब से कितना सारा प्यार करती है। I love you, Mr. अक्षत जिंदल। I love you जिंदल साहब। अरे अंदर आ जाओ गुड्डन प्लीज, इट्स नॉट सेफ। खुशी मिल गई पूरे इंदौर में ढिंडोरा पीट के। अब क्या कहते हैं? मतलब हाँ ना, हमारा कन्फेशन आपसे बेटर। वो इसीलिए गुड्डन क्योंकि तुम हर चीज बेहतर करती हो और तुम्हारी यही आदत मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करती है मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। एंड वंस अगेन आई लव यू गुड्डन। जिंदल साहब ध्यान से। जिंदल साहब उठिए। जिंदल साहब उठिए। कोई है? जिंदल साहब ये क्या हुआ? अरे कोई है? अरे जिंदल साहब। जो आदमी ऊपर उठने वाला उसे उठाकर क्या करोगी गुड्डन? तुम्हें छोड़िए। गेम ओवर गुड्डन। गुड्डन। ससुमा, जिंदल साहब पानी पीजिए, पहले आप पानी पीजिए। आप घर में हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे घर में। जिंदल साहब कहाँ है? अजी जिंदल साहब कहाँ है? वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे। आप हमें बेहोश मिली और एजे की कोई खबर नहीं, फोन भी बंद है। सासुमा ये सब कैसे हुआ? आप बताएंगी ये सब किसने किया? जो आदमी ऊपर उठने वाला उसे उठाकर क्या करोगी गुड्डन? तुम्हें छोड़िए। विक्रांत मांझी, उसने अभी तक हार नहीं मानी। विक्रांत, वो अभी तक अपनी वो घिनौनी चाल चल रहा है मांझी। उसने, हम जा रहे थे और उसने जिंदल साहब और हमें डंडा मार के बेहोश किया। उसके बाद ना जाने उन्हें कहाँ लेकर चला गया था। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। हे कान्हा, मेरे घर से अभी भी दुख के बादल नहीं छटे। मेरे लला की रक्षा करना कान्हा। समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस को फोन नहीं कर सकते। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले भारी पड़ सकते हैं। आप सोचिए ना, आप पार्किंग में बेहोश पड़ी थी, जिंदल साहब गायब हैं। हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। अगर विक्रांत को पता चल गया कि हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं ना दुर्गा जी। कहाँ ढूंढे जिंदल साहब को, कैसे ढूंढे? एक्सक्यूज मी, आप में से गुड्डन अक्षत जिंदल कौन है? हम हैं। आप कौन हैं? जी आपके लिए पैकेज है। ऋषभ, गन?
अननोन नंबर से वीडियो कॉल करें। जी कहाँ है आप जिंदल साहब? कहाँ है आप जिंदल साहब? कहाँ है? हाँ? हिम्मत कैसे हुई जिंदल साहब को छूने की? हमेशा ऐसे कायर की तरह वार करता रहेगा क्या? अगर हिम्मत है ना और असली मर्द है तो सामने आकर वार कर। एक बार हमें बता कि कहाँ है और तेरी हड्डियां ना तोड़ दी ना तो हमारा नाम भी गुड्डन अक्षत जिंदल नहीं। क्या गुड्डन, ना हाय ना हेलो, हैं? सीधा इतना लंबा भाषण। चुपचाप बता कि कहाँ छुपा बैठा और कहाँ छुपा कर रखा है हमारे जिंदल साहब को। क्या बात है गुड्डन, तुम्हारी बहादुरी फूट फूट कर छलक रही है मेरे फोन से। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो, तुम्हें अपने पति को बचाने का एक मौका दिया। हैप्पी, अपनी बहादुरी साबित करो, ले जाओ अपने अक्षत को। क्या चाहता है तू? हाँ? क्या चाहता है? तुम्हारी बहादुरी का एक छोटा सा नमूना देखना चाहता हूं। तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। तेरी फालतू बातों के लिए ना टाइम नहीं है हमारे पास। चुपचाप अपनी इस घटिया जुबान से बता कि क्या चाहिए तुझे। चलो सीधा पॉइंट पे आता हूं। मैंने तुम्हें एक पार्सल भिजवाया है। खोल के तो तुमने उसे देख ही लिया होगा, क्योंकि तुम्हारा नेचर ही चुलबुली टाइप का है। तो ये जो गन मैंने तुम्हें भिजवाई है, उसकी मदद से तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ससुमा नहीं, मत सुनना इसकी। कैसा काम? अभी बता दो। ये जिंदल साहब का खानदान अपनी प्रतिष्ठा, अपने गौरव, अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो बस उसी सिद्धांत, उसी प्रतिष्ठा, उसी गौरव की धज्जियां उड़ानी है इंडिया की यंगेस्ट सास को। दिल थाम के बैठिए। अब आपके सामने विक्रांत गोयल वो बताने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आपको मेरे अक्की, अलीशा के एजे और अपने जिंदल साहब को बचाने के लिए तुम्हें एक बैंक लेना है। पागल वागल हो गया क्या? बुढ़ापे में सटक गया क्या दिमाग कि कुछ भी बोलेगा और हमको करते चले जाएंगे? हाँ, पागल तो मैं हूं। तुम सभी मुझे पागल ही तो मानते हो। लेकिन एक राज की बात बताऊं, असल में मैं कंगाल हो चुका हूं। और तुम्हें तो पता है कि आज के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं होता उसे कुत्ता भी नहीं पूछता। और मेरी इज्जत की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी। कौन काम करेगा मेरे साथ? और अभी तो मुझे बहुत जीना है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। तो बोलो, मंजूर है? नहीं गुड्डन, तुम्हें इस कमीने विक्रांत की कोई बात मानने की जरूरत नहीं। अरे अभी तक तो एक जिंदा लाश की तरह बैठा था, ये एकदम से तेरी जुबान कैसे चल पड़ी है? विक्रांत छोड़ो दे। विक्रांत छोड़ो। नहीं लला, नहीं, मेरे लला को कुछ नहीं करना। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे लला को कुछ मत करना। छोड़ एजे को। लो, छोड़ दिया। लेकिन अगर तुमने आधे घंटे में अपना काम शुरू नहीं किया या पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मां कसम गुड्डन, अक्षत की जिंदगी उसे छोड़ देगी। उससे मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। मंजूर है विक्रांत, नहीं करेंगे हम पुलिस को इन्फॉर्म। देखो तुम जैसे कहोगे हम करेंगे, पर वरवर कुछ नहीं गुड्डन, तुम कोई भी कंडीशन रखने की पोजीशन में नहीं हो। अब तुम अपने पति को तभी बचा पाओगी जब तुम मेरा काम पूरा करोगी। अब देखता हूं कैसे जिंदल परिवार की धज्जियां उड़ने से तुम बचाती हो। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, बैग थोड़ा बड़ा लेकर जाना। क्या है ना, पैसा कितना भी मिल जाए कम ही पड़ जाता है। See you. Bye.
क्या बात है, विक्रांत ने तो कमाल ही कर दिया। एक ही झटके में पूरा गेम पलट दिया। इसे कहते हैं असली खिलाड़ी। क्या वार किया है सीधा गुड्डन के दिल पे। मिच विमिच कहीं भाड़ में, जो होगा देखा जाएगा। जिंदल साहब को बचाने के लिए उनकी गुड्डन कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अपनी गुड्डन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ विक्रांत। उसे यूं ब्लैकमेल करके उससे ही घिनौना काम करवाना, ये तुझसे ना हो पाएगा। आंखें खोल और देख अक्षत, वक्त बदल चुका है। तेरी गुड्डन अब वो सब कुछ करेगी जो मैं उससे करवाऊंगा। करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, करेगी। तेरे लिए करेगी वो, क्योंकि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथों में है। तू कहता है ना कि तेरी गुड्डन से सब हो पाता है, तो चल देखते हैं कि क्या उससे बैंक लूटना हो पाएगा या नहीं। आई नो तुम मुझे बचाने के लिए कुछ भी करोगी, लेकिन प्लीज गुड्डन, विक्रांत की बातों में आकर ये गलत काम मत करना। डोंट डू दिस गुड्डन। आपकी जान के साथ इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं हम जिंदल साहब? हमें ये काम करना ही होगा। विक्रांत की शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ जी, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम ये बैंक लूटेंगे। नहीं गुड्डन नहीं। अब गुड्डन जी, अब आप बैंक लूटेंगी? गुड्डन सासू माँ, सुनिए मेरी बात, सोचिए। ये बहुत रिस्की काम है, ऐसा नहीं कर सकती आप। सासू माँ, मैं तो बोलती हूँ हमको ना पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, लक्ष्मी सही कह रही है बेटा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हमने। मेरे लला की जान खतरे में। जानते हैं माँ जी, जिंदल साहब की जान खतरे में है और इसलिए हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं। मजबूर हैं हम। देखिए, हम यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे माँ जी। और वो विक्रांत बहुत खतरनाक है माँ जी। हम जिंदल साहब के साथ रिस्क नहीं ले सकते। हम नहीं चाहते ये करना, पर हमें करना होगा माँ जी। सासू माँ, लेकिन पूरे बैंक को लूटना आपसे कैसे हो? क्यों नहीं हो पाएगा? आप ही कहती है ना हमसे सब हो पाएगा, सब हो पाएगा। और बात अगर जिंदल साहब की हो तो हमसे सब हो पाएगा। क्या हासिल करना चाहता तू ये सब करके विक्रांत? मेरे परिवार का नाम खराब करके तुझे क्या मिलेगा? नाम खराब नहीं, नाम बर्बाद करने वाला हूं मैं जिंदल परिवार का। कंगाल हो चुका है ना तो तुझे पैसे चाहिए ना, इसीलिए तू ये बैंक रॉबरी करवाना चाहता है गुड्डन से। मुझे बता विक्रांत, मैं दूंगा तुझे पैसे। मुंह फाड़ और बता मुझे कितने पैसे चाहिए तुझे। मुंह फाड़ और बता कितने पैसे चाहिए तुझे। अबे बेवकूफ आदमी, जितना दर्द तूने मुझे दिया है, तुझे क्या लगता है तेरे पैसे उन दर्द को कम कर सकते हैं? सठिया गया है क्या तू? बेकाऊ लगता है तुझे मेरा बदला? तो क्या है ऐसा विक्रांत, ऐसा क्या है जो तुझे शांति देगा? तू मेरी जान लेना चाहता है ना, तो ले ले, मार डाल मुझे, खत्म कर दे मुझे। शायद तब तेरा ये पागलपन रुकेगा। सालों से जो दर्द लिए मैं घूम रहा हूं, अब थोड़ा मजा तुझे दर्द में देख के भी लेने दे। एक बार मैं मार दूंगा तो बहुत सस्ते में छूट जाएगा तू। तो मैंने तेरे लिए एक परमानेंट नुस्खा निकाला है जो तेरे दिल में हमेशा के लिए छप जाएगा। 1-on-1 बात करके बताता हूं। अब देख, तेरी गुड्डन जब बैंक लूटने जाएगी तो इंदौर की पुलिस कोई चूड़ी पहनकर थोड़ी ना बैठी रहेगी। जाहिर सी बात है कि वो लोग उसे रोकेंगे और पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद तेरी गुड्डन उम्र भर के लिए जेल के अंदर। जब सारी जिंदगी एक दूसरे से दूर रहकर बितानी पड़ेगी, जिंदा होकर भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे, दिन रात एक दूसरे के साथ के लिए तड़पोगे, तब जाकर मेरे दिल को शांति मिलेगी। अबे चुप क्यों हो गया यार? अच्छा, तू सोच में पड़ गया है अपनी गुड्डन का भविष्य सोचकर।
तेरा और उस गुड फॉर नथिंग गुड्डन का अलग होना तो तय है, और यही है मेरा बदला। अब सिर्फ हमारी एक बात ध्यान रखिएगा सबके सब, आप में से कोई भी, मतलब कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा, और नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। बाकी सब हम संभाल लेंगे। जिंदल साहब को बचाने के लिए हम ये बैंक लूटने को तैयार हैं।